वेलकम टू आओ बात करते हैं कि एक अगली नशिस्त में खुश आमदीद है आप सबको। अगली नशिस्त में आज की नशिस्त में हमारे साथ जो मेहमान हैं वो NCA की पास आउट हैं। 2019 में उन्होंने ग्रेजुएशन की पेंटिंग में, अभी उसी इदारे में पढ़ा रही हैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स रावलपिंडी कैंपस में। और बहुत सारे उनके ज़िंदगी के और भी शोबे हैं जिसमें अब वो एक्सपेरिमेंट कर रही हैं और अपने आप को उभर के सामने ला रही हैं। तो हम वेलकम करते हैं नुमैरा जावेद को। थैंक यू सर। नुमैरा बहुत ही पैशनेट आर्टिस्ट हैं, थिएटर में भी काम कर रही हैं, सिंगिंग भी करती हैं और योगा क्लासेस भी लेती हैं, योगा प्रैक्टिस भी कर रही हैं। तो इन्हीं से पूछते हैं कि इनका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और इनकी ज़िंदगी कैसे इस तरफ आई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। आई एम वेरी ऑनर्ड कि मेरे टीचर मेरे सामने बैठे हैं और वो इंटरव्यू ले रहे हैं। सर सफ़र इस तरह से शुरू हुआ कि जैसे आपने बताया 2019 में मैंने पास आउट किया और वहाँ पे आने की एक रीज़न ये थी क्योंकि व्हेन आई कम्प्लीटेड माई इंटरमीडिएट तो उस टाइम पे मैं फ़ाइन आर्ट्स की क्लासेस ले रही थी, बट मैं गुजरात में रह रही थी तो वहाँ पे सच कोई इंस्टीट्यूट नहीं था। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात तो अभी डेवलप होना शुरू हुई और अभी उसका नाम बन रहा है, उस टाइम पे वो नहीं थी। सो मैंने बात की घर से कि अपनी मदर से कि मैं लाहौर जाती हूँ NCA में, क्योंकि मुझे पता था मुझे फ़ाइन आर्ट्स में ही कुछ करना है आगे। तो उनका ये कहना था कि आप हॉस्टल में जाएंगी, आप कैसे रहेंगी और घर से दूर जाएंगी। फिर उस टाइम पे वो चीज़ स्किप हो गई। फिर आई स्टार्टेड माई जॉब इन द एजुकेटर कैंपस गुजरात में ही, जो मैं एज अ आर्ट टीचर काम करती थी, क्योंकि कॉलेज नहीं जा रही थी तो मुझे आर्ट्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ करनी थी एक्टिविटी। सो वहाँ से जब मैं पिंडी आई हूँ आफ्टर माई मैरिज तो फिर मुझे NCA का पता चला और मैंने ज्वाइन किया और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वहीं पे जॉब स्टार्ट की। सही जी। तो क्या ऐसा आपका ज़िंदगी में था कि फ़ाइन आर्ट्स करना है तो क्यों करना है? क्या इंस्पिरेशन थी? कैसे सोचा कि इधर जाना है? सर मेरे घर में ना जो मेरी मदर है उन्होंने कोई किया हुआ था एम्ब्रॉयडरी का कोर्स। तो एक वो होती नहीं स्केच बुक सी बनी होती जिसके ऊपर डिज़ाइन बनाए जाते हैं। सो मुझे अब याद आता है कि वो उस टाइम पे वो स्केच बुक फर्स्ट एक मेरे लिए वो एक्सपीरियंस था ड्राइंग को देखने का। और उसके अलावा मेरे जो बड़े भाई थे उनका थोड़ा सा था कि वो ड्राइंग में इंटरेस्ट लेते थे, डिफरेंट पोर्ट्रेट्स बनाते थे। उन चीज़ों ने मुझे इंस्पायर किया, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं थी कि सोशल मीडिया से देख के मैं कुछ इंस्पायर हो जाऊँ या मुझे किसी आर्टिस्ट का पता हो। और ये टाइम है मेरी 4th-5th क्लास का, मतलब 5th क्लास में मैं, आप स्कल्पटर हैं, मैं 5th क्लास में भी क्ले से पोर्ट्रेट्स बनाया करती थी। तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे ही मैंने ये डिसाइड किया था, क्योंकि कुछ तस्वीरें ऐसी नज़र आती थी, नज़र से गुजरती थी कि पोर्ट्रेट्स बने हुए हैं, तो मैं उन्हें ड्रॉ करती थी पेंसिल के साथ। तो आपको पता है पूरे दिन में एक ऐसा टाइम होता है कि इसको करने के बाद, इस काम को करने के बाद हमें खुशी मिल रही है। तो वो इनकरेज मैं होती थी उस चीज़ से और इंस्पायर होती थी कि यार ये करके मुझे बड़ा मज़ा आया। सो देन आई डिसाइडेड कि मुझे फ़ाइन आर्ट्स में ही आगे कुछ करना है। वो फिर बड़ी क्लासेस में गई तो पता चलता रहा कि क्या प्रोसेस है और कहाँ से पढ़ना है। सही जी। तो पेंटिंग को एज ए मेजर आपने लिया जी। तो बाकी भी फाइन आर्ट्स के जैसे आपने बताया कि छोटी क्लासेस से ही मिट्टी के साथ खेलना और उसके साथ फॉर्म्स बनाना, तो पेंटिंग को आपने एज ए मेजर और एज ए कैरियर लिया, तो उसकी क्या रीज़न थी? सर रीज़न ये थी कि अगर मैं सोचूं ना कि मैंने ड्राइंग से स्टार्ट किया तो उससे नेक्स्ट लेवल पे मैं ये चाह रही थी कि इससे आगे क्या हो सकता है, ठीक है। और मैं जब एडमिशन लेने आई हूँ NCA में तो उस टाइम पे मैं ये भी सोच रही थी कि सब्जेक्ट कौन सा चूज़ करना है वो भी मुझे पहले ही से डिसाइड करना चाहिए। तो पेंटिंग ऐसा सोर्स था जो मैं एडमिशन लेने से पहले भी कि कहीं पे प्रैक्टिस कर रही थी। स्टूडियो है तस्वीर खाना, मेरे उस्ताद हैं सर अहमद हबीब, तो वहाँ पे मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। बट मुझे मीनिंग्स नहीं सर पता था कि मैं बना क्या रही हूँ। मतलब एक जो होता है ना कि मेरे एक्सपेरिमेंट्स जो मैं कर रही हूँ, जो मैं पेंट कर रही हूँ, मुझे उनके मीनिंग्स का नहीं पता। बस इतना पता है कि कोई औरत का फिगर है और वो मैं बना रही हूँ, दैट्स इट। तो आई थिंक मुझे मेजर चूज़ करने में इंटरेस्ट भी इसीलिए था कि मुझे इसी फील्ड में आगे इन्फॉर्मेशन भी थोड़ी सी मिले। और जो कि जब आपने भी पढ़ा NCM से, जब हिस्ट्री की क्लासेस लेते हैं तो हमें और कीड़ा एक जागना शुरू हो जाता है और हिस्ट्री से ताल्लुक हमारा जुड़ता है। तो फिर पता चलता है यार जो हमने काम किया हुआ है ये एक्चुअल में है क्या।
सो मेरा हाल है ये इंटरेस्ट था कि ड्राइंग से अगला स्टेप पेंटिंग मुझे लग रहा था, तो इसलिए मैंने चूज़ किया। थोड़ा अपने काम के बारे में भी बताएं कि इनका जो नुमेरा का काम है, थीसिस का काम, जी मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। आप नुमेरा थोड़ा बताएं। सर वो बेसिकली मेरे डेली रूटीन के जो जर्नीज थे उनको मैंने किया हुआ था पेंट, जिसमें इंस्टॉलेशंस भी थी और उसमें पेंटिंग्स भी थी, दोनों चीज़ें थी। और मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल ऐसे था वो काम के मैंने वुड के ऊपर पेंट किया, जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी, तो वो चैलेंजिंग भी था मेरे लिए, बट किया मैंने उस टाइम पे। और डेली जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे उनको मैंने लाइफ के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के साथ कनेक्ट किया था। जी थीसिस के बाद, क्योंकि थीसिस एक ऐसा टाइम होता है एक आर्ट स्टूडेंट के लिए कि उसमें बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आती है, उसे पता चलता है कि लाइफ को आगे किस साइड पे लेके जाना है। जी, तो हम बात कर रहे थे नुमेरा से इनके कैरियर की, कि इन्होंने पेंटिंग चूज़ किया और अब उसी कॉलेज में पढ़ा रही हैं जिधर से उन्होंने पढ़ा। तो कैसा है नुमेरा, ये एक्सपीरियंस है? पहले उसी इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा और अब वहीं पे पढ़ा रही हैं, तो ये कैसा एक्सपीरियंस है? सर बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब जब मुझे कॉलेज से कॉल आई कि आप आए इंटरव्यू के लिए, ये बड़े ऑनर की बात हो रही है। और फिर सेकेंडली के ड्राइंग से रिलेटेड ही मुझे बुलाया गया था कि आप ड्राइंग के लिए आए। तो आपको पता है इस पूरे फील्ड के अंदर ड्राइंग की क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब हर चीज़ की बेस जो है वो ड्राइंग से। सो मुझे उस वक्त बड़ा अच्छा लगा, और मेरे प्लान्स कुछ और थे, मेरे प्लान्स यहाँ पे रहने के नहीं थे। तो मैंने इस ऑनर को एक्सेप्ट किया कि मुझे ये काम करना चाहिए, कि अगर मुझे ये चांस मिल रहा है कि मैं किसी को कुछ सिखा सकूं तो मुझे ज़रूर करना चाहिए। और एक्सपीरियंस कहूँ तो स्टूडेंट लाइफ में बिल्कुल और चीज़ें थी, लेकिन जब आप निकलते हो तो वो एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले आ जाती है कि जिम्मेदारी है आपकी, और आपने बात भी सोच समझ के करनी थी। बच्चे आपको देख रहे हैं, आपने उनको अपना बेस्ट देना, आपको उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन उनको निकाल के देने हैं। तो वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप खुद नहीं एक्सपीरियंस करते उस चीज़ को। और उसमें मेरे कोलीग सर उस्मान हैदर हैं, सर दिशान हैं, मेरे जो कि टीचर भी हैं, उन्होंने बड़ा हेल्प आउट किया। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी और साथ बच्चों को भी सिखाने की कोशिश की। लेकिन बेसिक यही है कि उस्ताद ऐसा होना चाहिए जिसने खुद एक्सपीरियंस किया हो चीज़ को। अगर आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करते तो आप बच्चों की मुश्किलात को समझ ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो टीचिंग से काफ़ी चेंज आया, बिल्कुल। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। टीचिंग के साथ साथ जब कैरियर में नुमेरा आई तो नुमेरा ने थिएटर में भी काम किया। अभी कुछ रिसेंटली पीएनसीए में जी तीन थिएटर प्लेस किए मैंने। तो कुछ बताएं उसके बारे में। सर मुझे कोविड जब स्टार्ट हुआ ना तो कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं थी और ऑनलाइन क्लासेस शुरू थी, तो मतलब थोड़ा सा फ्री टाइम ज़्यादा मिल जाया करता था जिसमें मैं अपना काम भी कर रही थी। बट मुझे कॉल रिसीव हुई कि करेक्टर है तो वो मुझे लगता है आप कर सकती हैं, वो भी मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने मुझे कॉल की। देन मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की कि मुझे ये वाला काम करने को मिल रहा है तो मुझे ट्राई करना चाहिए। ही सेड अगर ठीक लगा तो देख लो, कर लो। वो काम किया सर। वो पहले मैंने सुना हुआ था कि इट्स अ फॉर्म ऑफ आर्ट, कि थिएटर के ऊपर आप जाके एक्ट करते हो, आप एक करेक्टर को निभाते हो जो कि आप नहीं हो, आप उसको चेंज करते हो। वो एक्सपीरियंस करना मेरे लिए बड़ा अच्छा रहा। और वो फर्स्ट जो एक्सपीरियंस था उन प्रैक्टिसेस और रिहर्सल से मेरा इंटरेस्ट इतना डेवलप हुआ कि मैंने भी इसको मतलब ज़्यादा करने की कोशिश की है। 3 प्लेस किए हैं पीएनसी में, और कुछ शॉर्ट फिल्म्स हैं, कुछ अभी एक और प्रोजेक्ट आएगा इंशाल्लाह, वो आपको बताऊंगी। ज़रूर, हम अपने ऑडियंस को ज़रूर दिखाएंगे कि नुमेरा किन किन प्रोजेक्ट्स में काम कर रही है। और नुमेरा कॉलेज लाइफ से हमें अपनी आवाज़ से भी महसूस करती थी, कभी कभी गुनगुनाती है, कभी कैफ़े में बैठ के। तो हम आज भी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर कुछ गुनगुना दें तो प्लीज़ नुमेरा। ज़रूर सर एक तो नाम मेंशन करना चाहूँगी, मैंने सर शहबाज अली से क्लासिकल म्यूज़िक सीखा, जिसमें राग और अलाप थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी, लेकिन कुछ अरसे से प्रैक्टिस तो उस तरह नहीं है, लेकिन गुनगुना देती हूँ। आपने कहा वक्त अच्छा भी आएगा नासिर,
वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, आ आ नुमेरा की आवाज़ हमने सुनी और नुमेरा इतनी ही पुरसकून शख्सियत कुछ प्रैक्टिसेस के बाद भी हैं जो इन्होंने योगा अभी स्टार्ट कुछ अरसे से किया हुआ है, तो हम वो भी इनके एक्सपीरियंस पूछेंगे कि योगा कैसे इनकी ज़िंदगी में आया, क्या असर उनकी पर्सनालिटी में है, उनकी शख्सियत में क्या है, कुछ नुमेरा बताएं। सर योगा कॉलेज लाइफ से ना मेरा इंटरेस्ट तो था कि मैं बड़ा खुश होकर देखती थी वीडियोस को सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, तो मुझे पता नहीं था कि मैं इसको इतना सीरियसली लूँगी आगे। और जब कोविड स्टार्ट हुआ तो मैंने एक सेशन करवाया था जो कि शुभग्राम में था, तो उस टाइम पे जब मैंने किया तो मुझे करके बड़ा अच्छा लगा और लोगों का एक्सपीरियंस जो था वहाँ पे और उनके जो व्यूज़ थे, उनके रिव्यूज़ जो थे वो सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरी वजह से वो कह रहे थे कि आज सुबह हमारी बड़ी शानदार हुई और हमें इतना अच्छा फील है। कुछ तो इन्वायरमेंट का भी था फ़र्क, लेकिन वो एक्टिविटी भी इतनी खूबसूरत है, जैसे हमें आर्ट करके सुकून आता है ना, तो योगा उस टाइम पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, मैंने सिर्फ करवाया। बट उस एक एक्टिविटी के बाद काफ़ी चेंज आया मुझे वो लोगों के रिव्यू सुन के कि बड़ा हमने अलग सा फील किया और बिल्कुल काम और सूदिंग सा। और सर इम्पैक्ट इस तरह का है कि बड़ी ना ऐसे हैपनिंग सी लाइफ थी मेरी उससे पहले, बड़ी दौड़ भाग और ये करना है वो करना है, तो अभी चीज़ें जो मैं करती हूँ मैं बड़ा सोच समझ के डिसीजन लेती हूँ और बड़ा मुझे अपनी सेटिस्फेक्शन में सबसे पहले रखती हूँ कि मुझे खुद को जो चीज़ अच्छी लग रही है मुझे वो करना है। और ये योगा की वजह से बैलेंस आता है लाइफ में, जैसे हम आर्ट करके भी हमें मूड में चेंज आता है और हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, इसी तरह से योगा को भी अब मैं साथ लेके चलती हूँ। और वेट मेरा ज़्यादा था वो मैंने इसी से मेंटेन किया और अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी रास्ते में हूँ, मतलब ये काफ़ी अरसा लगता है इसको हाँ समझने में। अभी सफ़र शुरू हुआ है नुमेरा का इस साइट पे और अभी खुद भी प्रैक्टिस करती हैं और ट्रेनिंग्स दे भी रही हैं। थोड़ी सी बात करेंगे नुमेरा से क्योंकि बात हो रही है कि पुरसकून और इत्मीनान की, तो ये इत्मीनान जब तक मैं समझता हूँ कि आपकी ज़ाती ज़िंदगी में ना हो, आपकी पर्सनल ज़िंदगी में ना हो, ये आपके काम में और इसमें नहीं आ सकता। तो जो आपको घर से सपोर्ट है उसके बारे में मैं इसलिए बात करना चाहूँगा कि उसका बहुत किरदार होता है आपकी शख्सियत साजी में, तो उसके बारे में बताएं कि आपके हस्बैंड की, आपकी फैमिली की कितनी सपोर्ट है, क्योंकि आप स्टूडेंट लाइफ से मैरिड हैं और आपने उसको अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया और अब माशाल्लाह फील्ड में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो अपना उस एक्सपीरियंस के बारे में बताएं कि कितना अहम रोल है और कितना असर रखता है आपके पूरे करियर पर। सर देखिए अभी आपने खुद बता दिया ना बीच में कि मैंने मैरिड लाइफ के बाद पढ़ा, तो हमारी सोसाइटी में मैंने बड़ी अप्रिसिएशन लोगों से रिसीव की है इस मामले में कि अच्छा आप शादी के बाद पढ़ रही हैं, तो इधर से ही अंदाज़ा आपको हो जाता है कि मुझे कितनी सपोर्ट है अपनी फैमिली की तरफ से। और मैं जहाँ पे जाके काम कर रही होती हूँ, जिस तरह का अभी भी आपके पास इंटरव्यू देने आई है, तो मेरे पीछे सपोर्ट इस तरह की है कि मैं परफॉर्म अच्छा कर पाती हूँ, वो चाहे गाने के लिए स्टेज हो, एक्टिंग के लिए या थिएटर हो, स्टेज हो, पीछे सपोर्ट होती है तो आप अपना काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं कि कोई फैमिली मेम्बर आपको अंडरस्टैंड करता है और आपको उतनी ही अहमियत देता है हर लिहाज से जितनी वो खुद अपने लिए सोचता है। और मेरे जो फ्रेंड्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनको बड़ा पता है क्योंकि उनकी सपोर्ट सिर्फ मेरे हद तक नहीं रही, वो मेरी जिस तरह बर्थडेज होती थी तो उसमें भी
वो उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आता था, मेरी फैमिली की तरफ से। थीसिस भी मेरे, शायद आपको पता हो, तो बड़ी सपोर्ट रही है मेरी दोनों फैमिलीज़ की तरफ से। मेरी अम्मी की तरफ से, अम्मी तो नहीं है, वालदा नहीं है, जो मेरी बड़ी सिस्टर हैं वो बड़ी सपोर्टिव रही हैं हर मामले में। और हस्बैंड और मेरे इन लॉज बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं हर चीज़ में, मतलब इतनी शायद मैं इंटरेस्ट नहीं लूँ किसी चीज़ में, बट उनको ये होता है कि अच्छा आप ये प्रोजेक्ट कर रही हैं, काम कर रही हैं, वो बहुत एक्साइटेड होते हैं इन चीज़ों में। अल्हम्दुलिल्लाह इस लिहाज से मैं काफ़ी ब्लेस्ड हूँ। और मेरी ये रिक्वेस्ट है सारी फैमिलीज़ के साथ कि अगर उनकी जो बहू है कोई पढ़ना चाहती है या काम करना चाहती है तो आप उसको सपोर्ट करें। सोसाइटी में चेंज लाने के लिए बहुत ज़रूरी है, और आप लोगों का दिया हुआ कॉन्फिडेंस ही वो आगे डिलीवर कर रही होती है। अगर वो नहीं तो फिर आप कुछ नहीं कर पाते। बेशक जी, अभी जैसे आपने जिक्र किया कि वही एक ज़िंदगी भी एक स्टेज की तरह है, और कैनवस पे जब आप उतारती हैं तो हम भी एक कैरेक्टर को पेंट करते हैं, एक शक्ल देते हैं। तो आर्ट ने आपको कैसे ये रिफॉर्म किया, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि ताकि हमारी नाज़रीन को पता चल सके कि हम कैसे पूरा ये ट्रैवल करते हैं और अपनी शख्सियत को बनाते हैं। उसके बारे में क्या राय है आपकी? सर जब स्टार्ट मैंने किया था एमसीए से आने से पहले मेरे एक्सपीरियंसेस थोड़े चेंज थे, मतलब मैं सिर्फ काम कर रही थी, ठीक है। और जब मैंने हिस्ट्री की क्लासेस फर्स्ट ईयर से स्टार्ट की, फिर चीज़ों की समझ आना शुरू हुई, फिर डिफरेंट टीचर्स के साथ डिस्कशंस होती थी जो कि थ्रू आउट थीसिस तक रही, ठीक है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी क्रेडिट एमसीए और मेरे टीचर्स को जाता है इस तरफ से कि मैंने ज़िंदगी को या चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना स्टार्ट किया, और मे बी मैं पहले ना देख रही होती उस तरह से। और अगर मैंने स्टार्ट किया देखना कि चीज़ को, जैसे टिश्यू बॉक्स पड़ा है तो उसको एज अ टिश्यू बॉक्स नहीं सिर्फ आप देखें, आप बहुत कुछ आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में आप कुछ और सोच सकते हैं। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ आपको मेरा ख्याल है हेल्प आउट करता है आर्ट। और पेंटिंग जिस तरह आप बात कर रहे हैं ना, तो वो भी जिस तरह पेंटिंग स्टार्ट करने से पहले हम स्केच करते हैं, उस वक्त हमने कुछ और प्लान किया होता है, बट जब हम उसको स्टार्ट करते हैं तो मूड के मुताबिक और एक्सपीरियंस के मुताबिक वो कुछ ना कुछ फाइनल प्रोजेक्ट, जैसे आप भी स्कल्पचर करते हैं तो फाइनल प्रोजेक्ट जो होता है, फाइनल फॉर्म जो आती है सामने, वो मुख्तलिफ होती है। तो लाइफ के साथ मेरा है ना बड़ा गहरा कनेक्शन है आर्ट का और हमारे एक्सपीरियंसेस का। तो मुझे तो इसी तरह से हेल्प आउट किया कि मुझे चीज़ों की समझ ज़्यादा बेहतर तरीके से आना शुरू हुई, और जिसका इम्पैक्ट मेरी पर्सनालिटी पे भी काफ़ी रहा है। और लोगों से ही सुना कि जी आपने वक्त के साथ साथ खुद को ग्रूम किया है, आपने वक्त के साथ साथ खुद को चेंज किया है। जी बिल्कुल नुवेरा, आप सही कह रही हैं कि एक्सपीरियंसेस और जो ये ट्रेनिंग्स हैं, एक्सपेरिमेंटेशंस हैं, ये आपकी पर्सनालिटी को काफ़ी ग्रूम कर देते हैं। लेकिन मेरे नज़दीक ग्रूमिंग के लिए मुझे जो लगता है कि बात करना भी बहुत अहम है। चाहे वो आर्टिस्ट अपने मीडियम्स के थ्रू, चाहे पेंटिंग के थ्रू कर रहा है, या एक स्कल्पटर अपने मुजस्सम साजी अपने और मटेरियल्स के थ्रू करता है, तो आपके नज़दीक कितना ज़रूरी है बात करना? सर लाहौर में जाती हूँ ना, तो आपने एनसी के पास वो कौन सा है कैफ़े जहाँ पे चाय बैठ के पीते हैं? पार्क टी हाउस। पार्क टी हाउस। तो वहाँ पे मैं जब गई थी एमसीए के दिनों में, तो सर वो चाय का कप था और साथ बुक्स थी और साथ हम लोग बैठे हुए थे। जैसे पुरानी भी अभी बातें करते हैं कि बैठक लगा करती थी या किसी ऐसी महफिल में लोग बैठ के डिस्कशन करते थे। तो बात की अहमियत को अगर से मुझे कुछ ज़्यादा अंदाज़ा हुआ, ये मेरी एनसीए के लाइफ के बारे में बता रही हूँ कि आप अपने एक्सपीरियंसेस किसी के साथ शेयर करते हो, आप अपने आइडियाज़ को शेयर करते हो, लोगों के साथ डिस्कस करते हो, आप इवन कि अपनी लाइफ के बारे में भी किसी से डिस्कस करते हो। तो हम जब आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं, या मेरा ये भी बिलीव है कि अगर वन ब्रेन काम कर रहा है तो इम्पैक्ट कुछ और होता है, ठीक है। और अगर आप 2-3 लोग मिलके आप काम कर रहे हैं तो डिफरेंट जब ब्रेन्स मिलते हैं तो कोई नई चीज़ उभर के सामने आती है। जैसे आपके इस प्रोग्राम के अंदर भी आपने बात शुरू की, आपने ये काम शुरू किया, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर डिफरेंट चीज़ें सामने आती जाएंगी। बात से हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करेंगे और अगली नशिस्त में इंशाल्लाह अगले मेहमान से मिलेंगे।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।